शेखपुरा जिला के सम्मानित जिला जज रत्नगर्भा धरती के सच्चे सपूत आदरणीय श्री राजकुमार जी और हमारे जस्टिस से गार्जियन के रूप में हम समझते हैं कि लगातार 2 वर्षों से ऊपर जनाब हुसैन असदुद्दीन साहब का इस जस्टिस में जो कार्य करने का मौका मिला और सभी अधिवक्ताओं के बीच में जो अखलाक प्रेम मोहब्बत मिला वाकई में काबिले तारीफ है। और हमारे साथियों ने भी इनका वर्णन आगे से किए। आज हमारे बीच से जनाब हुसैन असदुद्दीन साहब जा रहे हैं और हम लोगों को अधिवक्ताओं के बीच से जो ये विक्षोभ और गम है और उसका वर्णन मैं वाकई में शब्दों से नहीं कर सकता हूं। मैं ADJ-2 श्री विकास कुमार जी को भी मैं खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं। हम खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं DLSA के सचिव झा जी को हम खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। ADJ-3 श्री संजय बाबू को हम खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। प्रभारी CGM श्री राजेश बाबू को हम खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। JJ बोर्ड के न्यायाधीश पुनीत जी को हम खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। अपने मुंसब को हम खैर मकदम इस्तकबाल करते हैं। और JM फर्स्ट को जितेंद्र कुमार जी को हम खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। अपने बार और केस अध्यक्ष और सचिव महोदय को हम खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। अपने बार के सभी वरीय एवं कनीय अधिवक्ताओं को हम इस मामले में हमारे जिला जज और सभी न्यायिक पदाधिकारी बड़े धैर्य के साथ हमने कहा जब चैम्बर में थे और जब यहाँ बार के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो हमने कहा कि श्रीमान हमारे अधिवक्ता बड़े चातक पक्षी की तरह आपके इंतजार में बार में बैठे हुए हैं। मैं सभी अधिवक्ताओं को खैर मकदम और धन्यवाद देते हैं कि बड़े गंभीरता और शालीनता के साथ मैं यकीन और विश्वास दिलाना चाहता हूं जिला जज महोदय को जब लेट नहीं हो रहा है मैं आपको किस बात का ले तो हमारे अधिवक्ता भी बड़े धैर्य पूर्वक सुनने के लिए तैयार हैं। हमारे जिला जज साहब सभी न्यायिक पदाधिकारी बड़े शालीनता के साथ चाहे 7 बजे चाहे 8 बजे बड़ा आप लोगों के बीच में रह कर जो संवाद देना चाहते हैं मैं इसके लिए सभी न्यायिक पदाधिकारी को कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। हम धन्यवाद इस मामले में देना चाहते हैं कि जैसा कि मेरे मित्र श्री रामचंद्र जी बोले कि शेखपुरा जो सूफी और संतों की धरती है वाकई में शेखपुरा का जब इतिहास का जब वर्णन किया जाता है तो वाकई में काबिले तारीफ है। वाकई में सूफी और संतों की धरती है। मैं इसका प्रमाण देना चाहता हूं कि सभी न्यायिक पदाधिकारी और सभी अधिवक्ता यहाँ बैठल हैं। इसकी प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। आप उठा कर देखिए सूबे बिहार में शेखपुरा ही एक ऐसा जस्टिस है जो दो ऑनरेबल को बैठाने का काम किया और इस जस्टिस का यह इतिहास रहा है। सभी अधिवक्ताओं के सभी जनताओं के प्रेम से मोहब्बत से आज 2 ऑनरेबल हाई कोर्ट में बैठकर बैठे हैं। श्री अतुल कुमार पांडे सुनील दत्त मिश्रा साहब और आलोक पांडे जी जो जीता जागता उदाहरण है। और दूसरा हम कहना चाहते हैं कि हम लोगों के बीच में
कोरोना काल में हमने देखा, जिसका साक्षी बहुत लोग चले गए यहाँ से अच्छे से विदा होकर, और दे रहे हैं हवाइए नहीं, जिसका साक्षी अभी 2-3 वर्तमान में है। माननीय श्री संजय कुमार जी जो सीजीएम रहा करते थे, और राजेश कुमार जी डीएलएसए के सेक्रेटरी रहे थे, और इनके नेतृत्व में जब कोरोना काल आया तो बड़े गंभीरता के साथ श्री संजय कुमार जी सीजीएम के पद पर रहते हुए सारे अधिवक्ताओं के बीच में केस के मुख पर जो थकान और जो गम था उसको खुशी में बांटने का काम किए थे कोरोना काल में। और कोरोना काल में इन्होंने बता दिया कि मेरा अधिवक्ता जब भूखा रहेगा, मेरा अधिवक्ता जब इस बार और जस्टिस में कोई काम करके नहीं रहेगा, तो मैं इस पद पर हूँ, चाहे जो हो। इस झंझावत को झेलते हुए सारे अधिवक्ता गवाह के रूप में बैठल है। आपने सभी को काम देने का काम किया, इसके लिए मैं संजय कुमार जी को भी कोटि-कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। हम धन्यवाद देना चाहते हैं राजेश कुमार जी का, अभी तो प्रभार में है सीजीएम के, डीएलएसए के सेक्रेटरी थे। इनसे भी मैं गांव-गांव में जाकर गरीबों के बीच में, सेक्रेटरी साहब का रहे खिचड़ी भी तो बेचता था, लेकिन चावल और दाल जो गरीब गुरबा था, जिसके रात में सोचता था कि आज किस प्रकार से भोजन बने, विधिक संघ से और लोगों से हम धन्यवाद देना चाहते हैं ऑनरेबल जस्टिस अमान मुल्ला साहब को भी, कि उन्होंने कहा कि इस संकट के घड़ी में जो कोई व्यक्ति से पूरा को आगे बढ़कर गरीब गुरबों के बीच में राशन बांटने का काम करेगा, हमारा जिला जज उसमें शिरकत करेंगे और यह सुनने का मौका नहीं मिले कि कोई गरीब भूखा रात भर रहा। और हमारे जिला जज, पूर्व के जिला जज जनार्दन त्रिपाठी ने, सीजीएम साहब संजय बाबू ने भी बड़ा योगदान के साथ इस काज को आगे बढ़ाए। और मैं बताना चाहता हूं, समय की अभाव है, लेकिन उसके बावजूद भी सचिव महोदय बताए कि बहुत कार्य आगे बढ़ना है, विदाई पत्र भी पढ़ना है, लेकिन शॉर्ट में आज चलते हैं कि आज श्री असमुद्दीन साहब हम लोगों के बीच से जा रहे हैं तो इस मामले में हमारे अधिवक्ता बोले कि बहुत गम है, गम के साथ साथ खुशी भी है। कहाँ जा रहे हैं? हमारे से पूरा सीमा से सट कर जा रहे हैं, और जा रहे हैं तो प्रोन्नति पा कर जा रहे हैं। यह सारे अधिवक्ता का गर्व है कि नालंदा जैसन बौद्ध की धरती पर से पूरा जस्टिस से असमुद्दीन साहब नालंदा के जिला जज के रूप में पदस्थापित होकर जा रहे हैं। बड़ा गर्व है, और मैं यकीन और विश्वास दिलाता हूं असमुद्दीन साहब कि आपने जो इस जस्टिस में रहकर न्याय के क्षेत्र में जो काम किया वो वाकई में काबिले तारीफ है। चाहे कोई भी महिला जब इस जस्टिस में रोते हुए आती थी और आप हंसा कर भेजने का काम करते थे, पति पत्नी को मिलाकर भेजने का काम करते थे, ऐसे पूरा जस्टिस में पहला दफा हुआ। और साथ साथ मैं बड़े फख्र और गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि हमारे जूनियर अधिवक्ता भी परिवार न्यायालय के बारे में जिसको जानकारी नहीं भी था, नया नया आया था, आपने सिखाने का भी काम किया, प्रोत्साहित करने का भी काम किया। इसके लिए भी मैं कोटि-कोटि बधाई और धन्यवाद देता हूं। और साथ साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि जिस जस्टिस का मालिक जो ईमानदार, कर्मठ और न्याय के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करता है, वह जस्टिस का नाम दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है। हमारे जिला जज राजकुमार जी कम समय में आए और इन्होंने यह बता देने का काम किया सभी लोगों को, एक कुशल माली के रूप में काम कर रहे हैं। कुशल माली वही होता है जो बंगिया के एक एक फूल को मुरझाते हुए देखना पसंद नहीं करता है। यह है राजकुमार
कुमार जी और साथ साथ सभी न्यायिक पदाधिकारी को एक साथ ले जाने का, और ही कर्मचारी हो, अधिवक्ता हो, सभी को बड़े अखलाक और मोहब्बत के साथ काम करने का इनके दिल और जेहन में जज्बा है। इनके दिल और जेहन में यह जज्बा है कि शेखपुरा छोटा जस्टिस जरूर है, मैं किस तरह से अधिवक्ताओं का मान सम्मान, न्यायिक पदाधिकारी का मान सम्मान सूबे बिहार में एक नंबर पर लाने का काम करें, यह राजकुमार जी का दिन है। और आने वाला भविष्य मैं बताना चाहता हूं कि कम समय में ही राजकुमार जी भी अनोखा अनोखा काम करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं ADR बिल्डिंग का भवन तैयार है, आप लोगों के और इनके सहयोग से ऑनरेबल चीफ जस्टिस का बहुत जल्दी प्रोग्राम हो रहा है, वो भी ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा। और साथ साथ मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र का भी उद्घाटन होगा। चुपचाप बटन दाबिएगा, मोबाइल के कोई जरूरत नहीं, बटन दाबिए। आपके केस कौन तारीख के है, गरीब गुरबा भी आवेगा तो वकील साहब मुंशी साहब से पूछे चाहे नहीं पूछे, दावेगा निकल जाएगा। यह श्री राजकुमार जी के बहुत विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और साथ साथ मैं यह बताना चाहता हूं कि श्री राजकुमार जी हमारे अधिवक्ता, आप जानते हैं कि सूबे बिहार में चाहे कोई ऑनरेबल जस्टिस हो, जानते हैं कि शेखपुरा बार ही एक ऐसा बार है जहां कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई विवाद नहीं। जब हमारे बार के सेक्रेटरी और सचिव किसी समय आपको आमंत्रित करते हैं तो बेधड़क आप आकर प्रोग्राम में शिरकत करने का काम करते हैं। ऑनरेबल भी जानते हैं कि शेखपुरा का जो जस्टिस है, बार और बेंच का जो संबंध है वाकई में काबिले तारीफ है। हम बड़े गर्व और फख्र के साथ कर सकते हैं कि इस तरह का सामंजस्य देखने को नहीं मिला है। आपके सौजन्य से यह कार्य आगे बढ़ रहा है और मैं जरूर चाहूंगा कि इस कार्य को भी आगे बढ़ाते रहिए। हसमुद्दीन साहब से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप जा रहे हैं बगल के जिला में, तो यहाँ जो आपने क्रियाकलाप न्याय के क्षेत्र में काम किए, नालंदा जो बौद्ध की धरती है, शांति शांति का पैगाम देता है, आपसे पूरा जस्टिस से जा रहे हैं तो मैं यकीन और विश्वास के साथ कहता हूं कि नालंदा जस्टिस में भी आप नाम रोशन करने का काम कीजिएगा। और साथ साथ मुझे गम है और दुखी भी है कि आज इस पावन मेला में आप जा रहे हैं तो विदाई का मेला बड़ा गमगीन और मातम की मेला होता है। जब कोई बेटी अपने घर से विदा होती है तो चाहे कितना बड़ा ही कठोर कलेजा क्यों नहीं हो, उसका दिल पसीज जाता है, रो जाता है। उसी प्रकार आप यहाँ से जा रहे हैं तो हमारे सभी न्यायिक पदाधिकारी, सभी अधिवक्ता आज आंख में आंसू लगाकर बैठे हुए हैं। और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण भी कहे हैं कि कर्म का नाश नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण भी जब गोकुला से मथुरा जा रहे थे तो वहां के नर नारी, वहां के पशु पक्षी, वहां के जीव जंतु सभी लोग व्याकुल थे और उनके आंखों में भी आंसू भरा हुआ था। आज उसी प्रकार आपके जाने के बाद सभी लोगों को, सभी अधिवक्ताओं का, सभी न्यायिक पदाधिकारी का आंखों में आंसू है। देखिए बड़ा सौभाग्य बात है भाई, संजय बाबू जा रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि संजय बाबू जा रहे हैं। मैं जानता हूं कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, जहां जी का भी तबीयत खराब था। हमारे जिला जज साहब रिक्वेस्ट किए कि आप 10 मिनट के लिए आइए। बड़े सौभाग्य की बात है कि संजय बाबू इतना भी बैठे, जहां जी भी बैठे और तबीयत खराब होते भी आप लोगों का प्रेम और मोहब्बत जो रहा इस बार का खींच कर ला दिया यहाँ, इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। और साथ ही साथ
सभी अधिवक्ताओं से कि साथी आपने बड़े खैर और गंभीरता के साथ हम बैठकर देख रहे थे कि बड़े शालीनता के साथ इत्मीनान से बैठकर आपने सभी लोगों की बात को रूबरू होकर देखने का काम कर रहे थे, सुनने का काम कर रहे थे। मैं इसके लिए भी सभी अधिवक्ताओं को कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ साथ हमेशा इधर से इशारा है, आगे भी काम करना है। अगर जनाब हसबुद्दीन साहब इस जस्टिस से कोई भी नागवार अल्फाज निकल गया होगा तो इसे इनायत करने का काम करेंगे। सभी अधिवक्ताओं को तरफ से, सभी न्यायिक पदाधिकारी के तरफ से हम क्षमा याचना चाहते हैं कि आपसे हो सकता है इतना लंबा कार्यकाल के बीच में कहीं कुछ रहा होगा तो इसे आप माफ करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ अब हम अपने परिवार न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीश जनाब हसबुद्दीन साहब को अपने कर कमलों द्वारा विदाई पुष्प